एक ऐसी औरत जिसे यमराज खुद लेने आए, लेकिन फिर भी वो मरी नहीं, जिंदा रही। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। खुद वैज्ञानिक भी हैरान हो गए जब उन्होंने इस पे रिसर्च की और सब कुछ सच पाया। अमेरिका वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को भी इस कहानी की सच्चाई को जड़ से समझने के लिए इंडिया आना पड़ा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शरीफपुरा में रहने वाली सुमित्रा, जिसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊं। ये सुनकर उसके परिवार में सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब हैरानी में पड़ गए कि आखिर वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही। ये बात बोलने से पहले उसको दौरे पड़ते थे, उसके दोनों हाथ ऊपर हो जाते थे, आंखें गोल गोल घूमने लग जाती थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा नॉर्मल होकर अपने डेली कामों में लग जाती। उसके घर वाले और पड़ोस वाले सिर्फ ये सोचते थे कि इसको सिर्फ सिंपल दौरे ही पड़ते हैं। लेकिन एक दिन जब उसको दौरा आया तो उसने अपने मरने की भविष्यवाणी कर ली। उसने कहा कि मैं आज से 3 दिन बाद मर जाऊंगी। सुमित्रा की शादी 13 साल की उम्र में जगदीश नाम के आदमी के साथ हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही जगदीश को घर चलाने के लिए गांव से बाहर शहर में जाना पड़ता था, जिसके बाद सुमित्रा बहुत अकेली पड़ जाती। लेकिन शादी के 3 साल बाद सन 1984 को सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। तब कहीं जाकर सुमित्रा का अकेलापन थोड़ा सा दूर हुआ। वो अपने बेटे को अपने से कभी भी दूर नहीं रखती थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसको ये दौरे 3 महीने बाद दोबारा पड़ने लगे। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। दौरे आते और थोड़ी देर बाद अपने आप ही खत्म हो जाते। वो किसी को हार्म नहीं करती थी, इसलिए लोग समझते थे कि ये नॉर्मल है। लेकिन एक रात 19 जुलाई 1985 को वही दौरा दोबारा आया। लेकिन इस बार उसने बताया कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि ये ऐसे ही बोल रही है और ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। और जैसा कि उसने बोला था, सही 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ना ही शरीर ना ही पानी हो चुका था और ऐसे ही अंदाज दिया तुम लगा तैसे ही लगाई लो जा और तक के बाद फिर ये और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। लोगों ने सोचा कि दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसने ये अनुमान लगा लिया होगा। अब जैसे ही सुमित्रा को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया, जैसे कि वो शादीशुदा थी, तो उसको पूरा श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करते ही अचानक वो खड़ी हो गई और वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। लेकिन इस बार वो किसी को भी नहीं पहचान रही। वो अपने पति, अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपना बच्चा जिसे वो अपने सीने से लगा के रखती थी, वो उसे भी नहीं पहचान रही। बस एक ही बात कह रही थी कि तुम सब लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसके पति ने जब उसे गले लगाया तो उसने उसे भी धक्का मार दिया कि तुम दूर हो जाओ, तुम पराये मर्द हो। लेकिन फिर भी जगदीश मन ही मन खुश था कि चलो उसकी पत्नी वापस तो आ गई। और कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ एक आशा में कि एक न एक दिन उसे सब याद आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। 3 महीने हो गए, सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन सुमित्रा ने अभी तक भी किसी को नहीं पहचाना था। लेकिन इन 3 महीनों में वो एक काम करती थी, वो एक लेटर लिखती थी और अपने पति को वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने को कहती थी। उसका पति भी अनपढ़ था, लेकिन उसका पति ये सोच रहा था कि सुमित्रा को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, फिर वो लेटर कैसे लिख पा रही है। लेकिन फिर भी उसका पति वो लेटर पोस्ट कराता था। और थोड़े दिनों बाद एक रात एक शख्स सुमित्रा के घर पहुंचता है। सुमित्रा का पति घर से बाहर आया और उसने कहा, हाँ जी, आप कौन? तो उस शख्स ने कहा, मेरा नाम राम सिंह त्रिपाठी है और मैं इटावा से आया हूँ। अंदर बैठी सुमित्रा के कानों में जैसे ही ये नाम सुनाई देता है, वो दौड़कर आती है और उस शख्स के गले लग जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खुद राम सिंह भी उनको धक्का मार देते हैं। लेकिन वो बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। राम सिंह त्रिपाठी कहते हैं, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहीं पर सुमित्रा एक हैरान कर देने वाली बात बोलती है। वो कहती है, आप मेरे पापा हैं। लेकिन राम सिंह त्रिपाठी इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। तब वो कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन मैं सुमित्रा नहीं, शिवा हूँ। लेकिन वो ये बात मान ही नहीं पा रहे थे।
तभी उनके हाथ में एक किताब थी जो कि वो एक एल्बम थी। बच्चों का नाम लिया, सब पूरा अपना। उस एल्बम के अंदर शिवा और उसके परिवार की तस्वीरें थी। जब शिवा ने वो तस्वीरें देखी तो उसने हर एक शख्स को नाम से पहचान लिया, लेकिन अचानक वो एक तस्वीर पर रुक जाती है और उस पर हाथ रखकर बोलती है कि पापा, इसने ही मेरे सर पर ईंट मारी थी और मुझे जान से मार दिया था। ये शिवा की ननद की तस्वीर थी। जब त्रिपाठी जी ने ये सब सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, यही मेरी शिवा है। उन्होंने शिवा को गले लगाया और बहुत रोए। लेकिन सुमित्रा के परिवार वाले अभी भी सोच रहे थे कि सुमित्रा के शरीर में शिवा ये कैसे हो सकता है। वो सभी लोग हैरान थे। शिवा सिया त्रिपाठी की बेटी थी। शिवा दिव्यापुर के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। शिवा ने ग्रेजुएशन कर रखी थी। शिवा की शादी हुई और उसने 2 बेटों को जन्म दिया, रिंकू और टिम। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद शिवा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे और उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। और फिर एक दिन 18 मई 1985 को शिवा की मृत बॉडी ट्रेन की पटरी पर मिली। जब इसकी छानबीन की गई तो शिवा के ससुराल वालों ने बोला कि ये एक आत्महत्या है। लेकिन जब उस मृत शरीर को लेने गए थे तब देखा गया कि उसकी बॉडी पटरी के बीच में थी और उसके सर पर किसी पत्थर से गहरे घाव से मारा गया था। उस टाइम सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड नहीं था, तो इस केस को आत्महत्या का नाम देकर इस केस को क्लोज कर दिया गया। और ये राज कि शिवा को किसी ने मारा है या ये आत्महत्या है, ये उसकी बॉडी के साथ ही दफन हो गया। जब उसकी उंगली उस फोटो पे रुकी तो उसने बताया कि ये मेरी ननद है और उसने बताया कि मेरी ननद ने मुझे रेलवे ट्रैक पर ले जाकर मेरे सर पर पत्थर से गहरा घाव कर मुझे मारा। अब वहां पर खड़े सभी लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, ये एक पूर्ण जन्म है। इसके बाद शिवा अपने पहले वाले 2 बच्चों और अभी वाले बच्चों के साथ ही रहने लगी और जगदीश को ही अपना पति मानने लगी। 13 साल बाद सुमित्रा यानी शिवा की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और उसके कुछ सालों बाद जगदीश की भी मौत हो गई। बच्चे आज भी है, परिवार आज भी है और ये कहानी आज भी है। ये इकलौती दुनिया की ऐसी कहानी है जिसने पुनर्जन्म पर मोहर लगा दी। हिंदुइज्म में इस कॉन्सेप्ट को परकाया प्रवेश कहते हैं। स्टीवनसन की रिसर्च 1987 में पूरी हुई और कई डिबेट के बाद ये प्रूफ कर दिया गया कि सुमित्रा पर कोई भी भूत वाली बाधा नहीं और ना ही सुमित्रा को कोई मानसिक बीमारी थी। ये एक पुण्य जन्म था। तो ये थी सुमित्रा की कहानी, जिसे सुनकर आज भी दिल दहक जाता है। कई लोग इस कहानी पर आज भी विश्वास नहीं करते, लेकिन स्टीवनसन की रिसर्च इस कहानी को बिल्कुल सही प्रूफ करती है।